पाकिस्तान का रास्ता वाखन तक मजीद आसान हो रहा है क्योंकि चीन की तरफ से अब स्लिंग काउंटी बना दी गई है। भारत और काबुल की परेशानी यकसा आपको नजर आती है। ये पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई राहदारियों के हवाले से बिलखसूस इस खत्ते के अंदर बहुत सी नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मैंने कल और परसों भी इस बात की तकरार की थी कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी की वजह से बहुत सी ऐसी खबरें हैं इस खत्ते के लिहाज से बिलखसूस जो शायद नज़रअंदाज हो रही हैं, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि उन्हें लाजमी जो है अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया जा सके, ताकि जो इस खत्ते में हो रहा है जिसका ताल्लुक बरह रास्त हमारे मुल्क के साथ है, उनसे मुतल्लिक जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपके सामने रखें। तो माजरा ये है कि पूरी खबर ये सामने आ रही है कि चीन की तरफ से जो सूबा है शिंगयांग की बात की जाती है, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर एक और मुस्लिम है, जिनमें इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो अपने कंसर्न का इजहार भी करते रहते हैं कि चाइना ने यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हें बड़ी इंतहाई सख्त हालात के अंदर रखा हुआ है। उनके ऊपर मुतादिद किस्म की पाबंदियाँ हैं, कदगने उनके ऊपर लगाई जाती हैं। अब ये इसी सूबे के अंदर एक ज़िला जो है, या जिसे काउंटी के कहें या फिर ज़िला कहें, आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो वो चाइना की तरफ से बनाया गया है। इसका नाम जो दिया गया है वो सनलिंक काउंटिंग इसका नाम दिया गया है। और इसके अंदर जो सबसे एक अहम और तस्वीराती जो इक़दाम हुआ है, जो पॉलिसी हुई है, वो ये है कि इस काउंटी को, इस ज़िले को बरह रास्त बीजिंग के साथ, विफाक के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर इतनी हैरानकुन खबर क्या है, तो देखिए चाइना का अपना एक स्ट्रक्चर है जैसे कि दीगर ममालिक के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर सूबों के अलग इख्तियारात हैं, विफाक के अलग इख्तियारात हैं। और सूबों के मामले के अंदर विफाक का उस तरह से कोई अमल दखल नहीं होता है, और विफाक के मामलात के अंदर सूबों का कोई अमल दखल उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तरमीम और क़वानीन मौजूद हैं। लेकिन चीन की तरफ से जो एक यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल जो रूल्स है वो ज़्यादा बीजिंग ही के पास होता है, यानी बीजिंग के पास, विफाक के पास ज़्यादा अथॉरिटी है। सूबों के पास भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो आपको बीजिंग के पास ही मिलती है। अब मामला ये हुआ है कि जो शिंगयांग जो सूबा है, और बिलखसूस उस जगह के ऊपर एक नए ज़िले की बुनियाद, एक नई काउंटी की बुनियाद रखी गई है, जहाँ पर मुस्लिम बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं। एन उसी जगह को पूरा एक काउंटी बनाया गया है, ज़िला, उसको सनलिंक काउंटी का नाम दिया गया है, और इसके जो इख्तियारात हैं ये बरह रास्त बीजिंग के साथ लिंक कर दिए गए हैं। अब भारत को इस मामले के ऊपर क्यों तशवीश है? चाइना का सूबा है, उसके अंदर उसने अगर अपना एक ज़िला बना लिया तो इसमें भारत के लिए परेशानी की क्या बात है? भारत क्यों एहतजाज कर रहा है? तो देखिए मामला यह है कि ये जो सूबा है शिंगयांग, इसकी जो सरहदें हैं ये लद्दाख के साथ भी मिलती हैं, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के साथ भी मिलती हैं, और ये अफ़गानिस्तान या वाखन पट्टी की बात करें तो यहाँ से आकर भी मिलता है। अब ये चूँकि भारत की नज़र में ये एक मुतनाज़ इलाका है चीन और भारत के दरमियान, तो इस मुतनाज़ इलाके में चीन अकेला फ़ैसले नहीं ले सकता कि इस सूबे के अंदर वो इंतज़ामी अमूर की सतह के ऊपर क्या फ़ैसले ले रहा है क्या नहीं ले रहा, ये वो अकेला नहीं ले सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही मामला है जैसा कि चाइना भारत को कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का हिस्सा है, इसको आज नहीं तो कल चाइना का हिस्सा बन जाना है, और इसके अंदर जो इलाके हैं जिन्हें भारत ने अपना नाम दिया हुआ है, चाइना ने भी उन्हें अपना नाम दिया हुआ है, तो ये एक टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी दोनों मामलात के ऊपर नज़र आती है। तो भारत का ये कंसर्न है कि चाइना की तरफ से इस सूबे के अंदर ये ज़िला क्यों बनाया गया? ये एक मुतनाज़ इलाका है, इसमें चाइना मुकम्मल तौर के पर आज़ाद नहीं है कि वो इस तरह से सूबों को डिवाइड करे, तकसीम करे और ज़िलों की शक्ल दे। ये एक मुतनाज़ इलाका है, भारत का नुक्ता नज़र ये है, और भारत की परेशानी आपको ये नज़र आती है। अब सवाल ये है कि चाइना को इस बात की, इस ज़िला बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी का जिक्र आता है तो लामहल्ला जो है वो वाखन कॉरिडोर का जिक्र वैसे ही आ जाता है, और इसमें यह तज्जिया भी आपने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान तो चाहता है कि वाखन को अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन चीन के इस हवाले से कंसर्न है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि, चूँकि ये जो वाखन की पट्टी है ये बरह रास्त शिंगयांग के साथ जाके लगती है, और चीन के ये कंसर्न है कि अगर वाखन की पट्टी एक्टिव हो जाती है तो यहाँ से जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाली जो मुसल्लह जत्थे तंजीमें हैं वो इसी रस्ते से, चाहे वो तिजारत ही की गर्ज से, उन्हें एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, और वो चीन के अंदर या शिंगयांग सूबे के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर बदमनी के वाक़यात जो हैं उन्हें वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीन वैसी सिक्योरिटी के मामले के ऊपर इस सूबे के अंदर या इस जगह के अंदर बड़ा हसास नज़र आता है। तो इन तमाम तर चीज़ों को कवर करने के लिए, उन तमाम तर पेशगी जो आप उससे कहें कि ज़िम्मेदारी लेने के हवाले से चीन की तरफ से स्टेप उठाया गया है कि अगर आज नहीं तो कल वाखन की पट्टी एक्टिव होती है, अब चाहे उसको पाकिस्तान करता है, अफगानिस्तान करता है, वो मैं आगे चलकर आपके
सामने रखूंगा। लेकिन चीन ने बहरहाल अपनी अब तैयारी कर ली है कि अगर कल को वाखान की पट्टी एक्टिव होती है तो ये जो ज़िला बनाया गया है, जिसकी बहरात जो सरजमीन जाकर लगती है वाखान पट्टी के साथ, एन उसी जगह के ऊपर ज़िला बनाकर सनलिंक काउंटी बनाकर और इसके जो इख्तियारात हैं वो बीजिंग को दे दिए गए हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा इंतज़ामी सतह के ऊपर होगा। यहाँ पर फोर्सेस ने आना है, पुलिस ने आना है, किस किस्म का निज़ाम होगा, किस तरह से तैनातियाँ होंगी, ये सारा का सारा जो मामला है ये अब बरह रास्त बीजिंग ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, क्योंकि इस जगह की अहमियत और हसासियत इंतहाई अहम है तस्वीराती लिहाज से भी और चाइना की अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखिए कि पाकिस्तान के लिए क्या मामला आसान हुआ है, क्या पाकिस्तान वाखान की तरफ बढ़ सकता है। देखिए शुमाली इत्तेहाद आपको पता है कि वो पहले ही एक्टिव है और कई बार इनडायरेक्टली ही सही पाकिस्तान को मुतादिद पैगामात भिजवाए गए कि किसी तरह हमारी जो तायद है वो की जाए ताकि हम तालिबान रजीम के साथ निपटें। लेकिन पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर कोई सियासी तब्दीली हो। पाकिस्तान का ये मंशूर और ये विजन नहीं है, ना ही पाकिस्तान की ये एक अप्रोच है। पाकिस्तान बहरहाल ये चाहता है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रक्चर आ गया है, जो निज़ाम आ गया है, वो पाकिस्तान के कंसर्न को दूर करे, खित्ते के ममालिक के कंसर्न को दूर करे। हमारा इससे कोई मामला नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल जो नॉर्दर्न अलायंस है ये बदख्शा के अंदर भी एक्टिव है, पंजशेर के अंदर भी एक्टिव है, तो बदख्शा के अंदर ही ये जो वाखान वाला हिस्सा है ये भी आता है। तो ये बड़ी आसानी के साथ अगर पाकिस्तान चाहे तो इसका कंट्रोल जो है वो भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि सूरत हाल उस तरफ भी जा सकती है। उसकी जो दो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई हैं, जिसका जिक्र मैंने इब्तदा के अंदर मुख्तसर सा किया, वो ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बाईपास करके मशरक़ जो सेंट्रल एशिया है उसकी मार्केट को कनेक्ट किया है, TIR के ज़रिए किया है। ईरान ने मुतबादिल दिया अफगानिस्तान का। इसके अलावा जिसके ऊपर अब से कुछ देर पहले जो हमने आज ही की वीडियो के अंदर वीलॉग बनाया, QTTA जो एक नई राहदारी है, इसको भी हमने देखा कि किस तरह से किर्गिस्तान से चाइना के साथ कनेक्ट है, चाइना के साथ ये खंजराब के ज़रिए पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होकर और आगे मोटरवे N5 के ज़रिए मुंतकिल होकर ये फिर कराची और गवादर पोर्ट तक आकर पूरी दुनिया और मगरिब तक जाने के लिए ये जो प्रोडक्ट है, ये जो नई राहदारी है ये बनाई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान अब नई राहदारियों के ऊपर इस खत्ते में ख़ुद एक्टिव हो चुके हैं और अपने अपने तय जो इक़दामात हैं वो तेज़ी से उन्हें फ़ाल भी कर रहे हैं। और यही वो वजह है कि चाइना जो कल तक ये कह रहा था कि वाखान पट्टी को हमने एक्टिव नहीं करना क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल हैं, लेकिन चाइना ने ऐन उसी जगह के ऊपर ज़िला बनाकर उसके इख्तियारात बीजिंग को देकर अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि चाइना आने वाले दिनों के अंदर वाखान पट्टी को डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली इसको ज़रूर एक्टिव करना चाहेगा। अफगानिस्तान के वाले से क्या चाइना अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा? तो देखिए, जब से तालिबान रजीम आई, चाइना ने तो एक अच्छे गुडविल के तौर के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलानात भी किए, वहाँ पर चाइना की कंपनीज भी गई, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ क्या किया गया? फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी हुई, चाइना ने एक नहीं कई बार सालिसी का किरदार भी अदा किया। तो अब ऐसे लग रहा है कि चाइना भी अब ये समझ चुका है कि तालिबान अजीम जो है वो अपने रवैये के अंदर संजीदगी दिखाने के लिए आमादा नज़र नहीं आती है और इसीलिए जो अफगानिस्तान के बाईपास करके जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया जो कनेक्ट हुए हैं आपस में, अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वाखान का भी मुमकिन है, ये एक तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ बात रख रहा हूँ कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ के तहत 32 किलोमीटर का इलाका एक चित्राल साइड के ऊपर यहाँ पर बफर जोन बनाया, तो मुमकिन ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर अब चाइना का कंसर्न तो दूर हो चुका है क्योंकि चाइना ने अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल ली है, तो शायद हो सकता है कि अब वाखान भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन बहरहाल आप इससे इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, लेकिन जो हालात जो सूरत हाल बन रही है मैंने उसकी बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये जो चीज़ है ये शेयर की है। तो ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो बनती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जो इक़दामात करके अब भी तालिबान रजीम को एक चांस दिया जा रहा है कि वो अपने रवैये के अंदर संजीदगी दिखाएं ताकि जो नई राहदारियाँ हैं इन्हें एक्टिव किया जा सके। और पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, ख़ुद अफगानिस्तान की बात करें, तो ये तिजारती एक हब बने, एक नई राहदारियाँ बने, आसान और सबके लिए एक फ़ायदा मंद तो यही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान ये मुश्तरका तौर के ऊपर नई राहदारियाँ भी बनाए, अपनी मईशत को भी जो है वो मजबूत करें। लेकिन अगर अफगान तालिबान की जो स्टेट है वो खुद ही एक प्रॉक्सी बनती रहेगी और एक प्रॉक्सी को सपोर्ट भी करती रहेगी, खत्ते के अंदर बदअमनी के वाक़यात के अंदर कहीं ना कहीं आकर वो अपने मज़मूम मकासद की उनकी तकमील भी होती रहेगी, तो फिर ये कोई भी जो स्टेट है वो अफगानिस्तान के सिस्टम के साथ शायद उस तरह से ना चल सके जैसा कि अभी की सूरत हाल लग रही है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके साथ एक तज्ज़िये की बुनियाद पर और ख़बर की सूरत में आपके साथ रखी है कि भारत की इसके अंदर क्या परेशानी है और काबुल की क्या परेशानी आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान और चाइना मुमकिन तौर पर किस अंदाज़ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तरह अपडेट्स आपके सामने रखी। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब